नमस्कार। चलिए हम इस लेक्चर में डिस्कस करते हैं कि आव्यूह का सखंडज क्या होता है, उसे क्या कैसे ज्ञात करते हैं और उसका उपयोग किसी आव्यूह का व्युत्क्रम निकालने में कैसे भी करते हैं। तो चलिए देखते हैं। तो मान लीजिए कोई आव्यूह आपका ए है, जिसे हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ए आई जे से, राइट। और इसका हमारा जो हमेशा ये वर्ग आव्यूह के लिए डिफाइंड होगा, हमारा जो व्युत्क्रम होगा या सखंडज होगा। तो अगर हम आर्डर यम है अगर उसका, तो हम इस प्रकार से लिख सकते हैं। तो जो इसका सखंडज होगा, जिसे हम एडवाइन भी कहते हैं, ये इसके कोफैक्टर्स का मैट्रिक्स होता है। कोफैक्टर्स का मतलब सहखंड, राइट। तो मान लीजिए कोई एलिमेंट है तो इसका सहखंड ए आई जे होगा। तो इसका मैट्रिक्स का जो हम ट्रांसपोज करेंगे, ट्रांसपोज का मतलब इसका परिवर्त लेंगे, राइट। तो उस वो हमारा बराबर होगा एडजॉइंट ए के, एडजॉइंट ए के, राइट। एडजॉइंट का मतलब सहखंडज। तो चलिए इस प्रकार से देखते हैं। इसके मान लीजिए आपका कोई ऑर्डर 3 का मैट्रिक्स है, लाइक दिस A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32 एंड A33, राइट। तो इसका अगर हम इसके जो हमारा सहखंड सारे एलिमेंट का अलग अलग ज्ञात कर सकते हैं, राइट। इसका सहखंड A11 होगा, इसका होगा A12 होगा, इस प्रकार से हर एलिमेंट का लिख सकते हैं। तो इसके बाद एक सहखंड एक मैट्रिक्स A बना देते हैं ना, को ए मान लीजिए, अगर हम उसको नाम यहाँ पे टेम्पररी देते हैं, तो हम एक मैट्रिक्स बना सकते हैं हर एलिमेंट के करस्पॉन्डिंग। इसको फिल कर दें, A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33, राइट। तो अब इस मैट्रिक्स का अगर हम इसका परिवर्त ले लें, राइट, इसका ट्रांसपोज ले लें, तो वही हमारा इसका एडजॉइंट होगा, सहखंडज होगा। तो इसका जो सहखंडज होगा ए का, जिसे हम एडजॉइंट से लिखते हैं, एडजॉइंट ले सकते हैं, सहखंडज ए। तो इसे हम क्या लिखेंगे, इसका जो परिवर्त होगा, तो इसका मतलब जो इसका रो होगा इसका कॉलम हो जाएगा, इसका जो पंक्ति होगा इसके स्तंभ में आ जाएगा। तो A11, A21, A12, A13, ये हो जाएगा A21, A22, A32, ये रो इसमें आएगा, राइट, A23, और यहाँ पे हो जाएगा आपका A31, A32 एंड A33, राइट। तो देखिए कैसे इसके रो इसके कॉलम में चेंज हो गए, और यही इसका ना सहखंडज कहा जाएगा। तो एक छोटा सा एग्जांपल इस क्रम में देख सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए आपके पास ये है, आपका कोई आव्यूह दिया होगा ए, इसका 2, 3, 1, 4, राइट। इसका आपको एडजॉइंट निकालना है, सहखंडज निकालना। तो कैसे निकालेंगे, तो इसका सहखंडज क्या होगा, एडजॉइंट ए। इसको आपको फिल करना होगा A11, A12, A21, A22, राइट। जो हमारा इस हर एलिमेंट का जो कोफैक्टर्स का मैट्रिक्स बनेगा उसका ट्रांसपोज इस प्रकार का होगा, और हमको ये वैल्यूज पता चल जाए तो हम उसका सहखंडज निकाल सकते हैं। तो इसका जो एलिमेंट A11 है, A11 क्या है का सहखंडज क्या होगा हमारा इसके लिए। तो हमारा तो पहले ऐसा कोफैक्टर जो निकालते हैं, सहखंड निकालते हैं, उसमें I प्लस जे करते हैं। तो हमारा A11 के लिए 1 + 1 हो गया, और यम आई जे, राइट। तो यम आई जे इसका जो माइनर क्या है इसका, तो इस रो इस कॉलम को छोड़ने के बाद जो एलिमेंट बनेगा वही रहेगा, राइट। तो हो जाएगा -1 का होल स्क्वायर, और यहाँ पे इंटू हो जाएगा 4। सिमिलरली अगर आप प्राप्त करेंगे इसके लिए, तो ये हो गया हमारा A12, राइट, इसके करस्पॉन्डिंग जो वैल्यू होगा, और ये होगा हमारा -1 ⁻1 + 2, और जो इसका फैक्टर होगा इसको छोड़ेंगे तो हमारा मिलेगा 1। इसी प्रकार अगर आप A13 देखें, राइट, तो A13 क्या होगा, A21, राइट। A21 क्या होगा, ये होगा -1 ⁻2 + 1, और A2 एंड कॉलम 1, राइट। तो ये एलिमेंट छोड़ेंगे तो यहाँ पे बचेगा 3। इसी प्रकार आपका A22 अगर आप देखेंगे, तो ये एलिमेंट को आपको लेना है, तो ये रो एक कॉलम छोड़ेंगे तो आपको मिलेगा -1 ⁻2 + 2, और ये आपका हो गया 2, राइट। तो आप देखिए इसकी वैल्यू हो गई 4, इसकी वैल्यू हो गई -1, इसकी वैल्यू हो गई -3, इसकी वैल्यू हो गई 2, राइट। तो आप उसको फिल कर दीजिए यहाँ पे, तो हो जाएगा आपका एडजॉइंट ए। एडजॉइंट ए इक्वल टू A11 है आपका 4, A12 है आपका जो यहाँ पे आएगा -1, A21 क्या है आपका -3, और A22 क्या है 2, तो राइट। तो ये हो गया, आपने कैसे ना एडजॉइंट निकाल लिया। अब इससे संबंधित एक बहुत अच्छी है ना एडजॉइंट और मैट्रिक्स के मल्टीप्लिकेशन का एक अच्छा प्रॉपर्टी है, जिसे हम प्रमेय में यहाँ पे दिखाते हैं। मान लीजिए यहाँ पे प्रमेय 1 है, तो इस प्रमेय के हिसाब से क्या होता है कि कोई मैट्रिक्स ए है, कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर m है, और उसका अगर एडजॉइंट
से मल्टीप्लाई करें, या आप उसके एडजॉइंट से लेफ़्ट साइड से मल्टीप्लाई करें या राइट साइड से मल्टीप्लाई करें, ये जो होगा इस मैट्रिक्स का जो व्यू होगा उसका जो डिटर्मिनेंट होगा स्टैटिक होगा, और एक जो एक जो एकीकी भी होगा उसके मल्टीप्लिकेशन के बराबर होगा। और एक बहुत ही अच्छी प्रॉपर्टी है जिसका यूटिलाइज हम व्युत्क्रम आव्यूह का व्युत्क्रम निकालने में यह प्रॉपर्टी यूज होगा। और प्रूफ के हिसाब से अगर आप देखें तो मान लीजिए आपका कोई मैट्रिक्स ए है, राइट, तो उसे आप लिख सकते हैं इस प्रकार से A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33, और इसका एडजॉइंट क्या होगा, एडजॉइंट ऑफ दिस मैट्रिक्स ए, इसको आप लिख सकते हैं ईच करस्पॉन्डिंग का जो कोफैक्टर होगा, जो सहखंड होगा, उसका रो को कॉलम में बदलेंगे तो कुछ इस प्रकार का होगा A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33, राइट। अब इसका मल्टीप्लाई करेंगे आप, मान लीजिए LHS लेते हैं इसका, तो एडजॉइंट ए आपको क्या मिलेगा, मल्टीप्लाई करिए A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33, और यहाँ से आपका मल्टीप्लाई कर दीजिए इससे A11 A21 A31 A12 A22 A32 A13 A23 A33, राइट। तो आप मल्टीप्लाई करेंगे तो कैसे करते हैं, इस रो को इस कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका ये फिल होगा, फिर इस रो से इसको कॉलम फिल करेंगे तो ये फिल करेंगे, राइट, और सबका सम लेते जाते हैं। तो जब आप एक एलिमेंट इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो मिलेगा A11 इंटू A11 प्लस A12 इंटू A12 प्लस A13 इंटू A13, राइट। बाकी के केस में क्या होगा, यहाँ पे अगर इसे से मल्टीप्लाई करेंगे तो होगा A11 इंटू A21 प्लस A12 इंटू A22, राइट। तो ऐसे आप सारे फिल कर सकते हैं, तो आपको मिलेगा कि जो ये वैल्यू होंगी, जो हमारे डायगोनल एलिमेंट होंगे, अगर आप देखेंगे तो हमारे क्या होंगे, हमारे होंगे डिटर्मिनेंट के बराबर, क्योंकि जो डिटर्मिनेंट ये होता है उसके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट और उसके जो कोफैक्टर्स होते हैं, जो सहखंड होते हैं, उसके मल्टीप्लिकेशन का जो योग होता है वो डिटर्मिनेंट के बराबर होता है, जैसा कि हमने अपने पिछले डिस्कशन में प्रॉपर्टी में देखा था, राइट। इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे किसी रो और उसके करस्पॉन्डिंग कोफैक्टर से सहखंड से, तो वो डिटर्मिनेंट देता है। तो हमारे जो हर जो ये होंगे, जो रो वाले होंगे, वो इस प्रकार के सम में मिलेंगे जिसे डिटर्मिनेंट से रिप्लेस कर सकते हैं। और अदर एलिमेंट का अदर कोफैक्टर से मल्टीप्लाई का जो सम होता है वो हमेशा जीरो होता है, राइट। ये एक प्रॉपर्टी है, तो उस हिसाब से इस सारा जीरो हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप इस मैट्रिक्स को लिख सकते हैं डिटर्मिनेंट ए सारिक A 0 0, यहाँ पे बाकी सारे आपके फिल हो जाएंगे। तो इसको आप क्या लिख सकते हैं नो, अब ये मैट्रिक्स है, रिमेंबर। तो मैट्रिक्स में सारे एक डिटर्मिनेंट A बाहर लेंगे तो हमारे सारे में से बाहर आ जाएगा, और ये हमारा हो जाएगा इस प्रकार का। तो इसको आप लिख सकते हैं डिटर्मिनेंट इनटू ए आइडेंटिटी मैट्रिक्स, राइट। तो देखिए सेम चीज़ आप अपने अदर पार्ट के लिए भी प्रूव कर सकते हैं, आपको सिमिलर रिजल्ट मिलेगा। तो इस प्रकार से आपको कह सकते हैं कि मल्टीप्लाई, ये जो कोई आव्यूह है, वर्ग आव्यूह है, उसका जो सहखंडज आव्यूह का जो सहखंडज है उससे मल्टीप्लाई करेंगे एडजॉइंट ए, या एडजॉइंट ए या ए लिख सकते हैं। इसका वैल्यू जो बराबर होगा उसका डिटर्मिनेंट जो होगा सारिक होगा आव्यूह का, और जो एकांक आव्यूह है, राइट, आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, उससे मल्टीप्लिकेशन के बराबर। तो एक बहुत ही अच्छा इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी मिला। ये तो हो गया सहखंडज कैसे ज्ञात करते हैं, उससे रिलेटेड एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, कैसे उसका सहखंडज और किसी आव्यूह का सहखंडज और उसके आव्यूह का जो गुणनफल होता है वो उस के जो अपना डिटर्मिनेंट के बराबर होता है, और सेम आव्यूह के मल्टीप्लाइड आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करने के ज्ञात कर सकते हैं। तो इसका उपयोग हम उपयोग करेंगे जब हम व्युत्क्रम की बात करेंगे। उसके पहले हम कुछ और प्रॉपर्टी और कुछ और तथ्य देखना हमें ज़रूरी है, जिसका हम यूटिलाइज करेंगे व्युत्क्रम ज्ञात करने में। तो चलिए देखते हैं वो क्या है।
तो सबसे पहले आप तो दो चीज़ें जानिए कि अव्युत्क्रमणीय आव्यूह और व्युत्क्रमणीय आव्यूह क्या होता है। अव्युत्क्रमणीय, एक होता है अव्युत्क्रमणीय आव्यूह जिसका आप व्युत्क्रम नहीं ज्ञात कर सकते हैं, और एक होता है व्युत्क्रमणीय आव्यूह जिसका व्युत्क्रम आप ज्ञात कर सकते हैं। व्युत्क्रमणीय आव्यूह, राइट। इसको बोलते हैं हम सिंगुलर और इसको बोलते हैं हम नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, राइट। तो व्युत्क्रमणीय आव्यूह अभी होता है, हमारी कोई आव्यूह ए है तो इसका जो डिटर्मिनेंट होगा, जो सारिक होगा, अगर वो 0 के बराबर है तो हम उसे अव्युत्क्रमणीय आव्यूह कहते हैं। इसका हम व्युत्क्रम नहीं ज्ञात कर सकते हैं। बट व्युत्क्रमणीय आव्यूह अभी होता है जिसका मान लीजिए कोई आव्यूह है, इसका जो डिटर्मिनेंट है ना, जो सारिक है, वो 0 के बराबर नहीं है, तो तब इस केस में इस ऐसे आव्यूह को हम अव्युत्क्रमणीय आव्यूह कहते हैं। तो इससे रिलेटेड बहुत ही अच्छा एक प्रॉपर्टी है, आप कह सकते हैं प्रमेय 2 अगर देखना चाहें तो प्रमेय 2 ये है कि अगर मान लीजिए कोई आव्यूह ए है और बी है, इस प्रकार है कि जो डिटर्मिनेंट है, जो सारिक है, वो व्युत्क्रमणीय है, राइट। तो ए इज नॉट इक्वल टू 0 और बी इज नॉट इक्वल टू 0, दोनों नॉन सिंगुलर हैं, दोनों व्युत्क्रमणीय हैं। तो इस दशा में आप क्या कह सकते हैं, आप कह सकते हैं कि जो उनका गुणनफल है उनका डिटर्मिनेंट जो होगा, आप ए बी का लें या बी ए का लें, ये दोनों भी क्या होंगे, तो ये भी हमारे क्या होंगे, व्युत्क्रमणीय आव्यूह होगा। ये एक बहुत अच्छा प्रॉपर्टी हुआ व्युत्क्रमणीय आव्यूह या नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, राइट। अगर दो आव्यूह हैं जिनका गुणनफल जो व्युत्क्रमणीय है तो उनका प्रोडक्ट जो होगा वो भी एक व्युत्क्रमणीय आव्यूह होगा, और उसका जो आर्डर होगा वो सेम होगा। और रिमेंबर करिए हमारा वर्ग आव्यूह की बात होती है हमेशा। तो ये तो हो गई हमारी दूसरा प्रमेय। चलिए एक और प्रमेय देखते हैं, प्रमेय 3। प्रमेय 3 के हिसाब से अगर मान लीजिए कोई मैट्रिक्स है, आव्यूह है ए बी, इस प्रकार है कि जो ये व्युत्क्रमणीय आव्यूह है, मतलब इसका जो डिटर्मिनेंट है वो 0 के बराबर नहीं है। इस दशा में जो हमारा ना प्रोडक्ट होगा, उनके आव्यूहों का जो प्रोडक्ट का डिटर्मिनेंट होगा वो इंडिविजुअल सारिक होंगे, उनके जो आव्यूहों के उनके प्रोडक्ट के गुणनफल के बराबर होगा, राइट। एक अनदर प्रॉपर्टी हो गई। तो इस प्रॉपर्टी का उपयोग एक बहुत अच्छा प्रयोग देख सकते हैं। फॉर एग्जांपल मान लीजिए कोई मैट्रिक्स ए है तो इसका जो एडजॉइंट निकालेंगे, राइट। एडजॉइंट ए क्या होगा, और कोई मैट्रिक्स ए है, राइट। तो एडजॉइंट ए और ए का जो प्रोडक्ट देखा था हमने, वो कितना लिखा था हमने, ए आई, अभी कुछ देर पहले देखा हमने। डिटर्मिनेंट ए और इसके बराबर होगा, तो इसको आप मैट्रिक्स के फॉर्म में लिखना चाहें तो आप कैसे लिखेंगे, ए डिटर्मिनेंट ए, राइट। और बाकी सारे प्लेसेज को आप 0 से फिल कर दीजिए, राइट। तो अब इसका अगर आप डिटर्मिनेंट लेना चाहें, एडजॉइंट ए और ए का जो डिटर्मिनेंट होगा वो हमारा क्या होगा, एडजॉइंट ए का डिटर्मिनेंट अभी इस प्रॉपर्टी से, और ए का डिटर्मिनेंट, राइट। तो एडजॉइंट ए का मैट्रिक्स जो आपको मिलेगा वो क्या मिलेगा, ये एडजॉइंट ए की वैल्यू अगर आप लिख सकते हैं यहाँ पे, राइट। ये है आपका एडजॉइंट ए इंटू ए, तो आप इस चीज़ को, सेम चीज़ को लिख सकते हैं, एडजॉइंट ए इंटू डिटर्मिनेंट ए इक्वल टू इसका डिटर्मिनेंट, तो आप लिखेंगे इसको डिटर्मिनेंट ए 0 0 0 डिटर्मिनेंट ए 0 0 0 डिटर्मिनेंट ए। अब देखिए जो डिफरेंस हमारी प्रॉपर्टीज में जो आपने पीछे देखा था कि ये मैट्रिक्स नहीं है, डिटर्मिनेंट है, तो किसी भी रो में अगर कोई कॉमन फैक्टर है उसे हम बाहर लेंगे तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो फर्स्ट रो से लेंगे डिटर्मिनेंट ए, सेकंड से भी लेंगे डिटर्मिनेंट, थर्ड से भी लेंगे डिटर्मिनेंट, राइट। तो हमारा जो डिटर्मिनेंट बचेगा यहाँ क्या बचेगा, 1 0 0 0 1 0 0 0 1, राइट। इसको आप लिख सकते हैं डिटर्मिनेंट क्यूब इंटू 1, राइट। और ये हमारा बराबर है कैसे, जो अभी ऊपर देखा हमने, एडजॉइंट ए का डिटर्मिनेंट इंटू डिटर्मिनेंट ए। इसका मतलब जो एडजॉइंट का डिटर्मिनेंट होगा वो हम क्या लिख सकते हैं, एडजॉइंट ए का जो डिटर्मिनेंट होगा वो हम लिख सकते हैं डिटर्मिनेंट ए टू द पावर स्क्वायर, राइट। जहाँ पे हमारा आर्डर इसका क्या था, 3 था। तो इसका मतलब इन जनरल अगर हम बात करें तो आप लिख सकते हैं कोई यम आर्डर का कोई मैट्रिक्स है, यम आर्डर का मैट्रिक्स है, राइट। कोट यूज़ की ए यम है, तो उस स्थिति में जो हमारा एडजॉइंट होगा, जो सहखंडज होगा, उसका जो डिटर्मिनेंट होगा, एडजॉइंट ए का जो डिटर्मिनेंट होगा, ऐसे केस में वो जो आर्डर होगा
उस मैट्रिक्स का जो डिटरमिनेंट होगा और उसके जो आर्डर से एक कम होगा, राइट। तो ये देखिए कितना अच्छे से आप एक प्रॉपर्टी यूटिलाइज करके आप ज्ञात कर सकते हैं कि किसी भी मैट्रिक्स का जो एडजॉइंट होगा उसका वैल्यू कितना होगा, राइट। तो ये आप इस तरीके से उससे आप ज्ञात कर सकते हैं इस प्रॉपर्टी का उपयोग करके। तो ये तो हो गया एडजॉइंट जो सखंडा जब उसे कैसे ज्ञात करते हैं उसका प्रॉपर्टी, जो उससे रिलेटेड कुछ प्रमेय बहुत ही इंपॉर्टेंट और उपयोगी प्रमेय है, आप यूज करेंगे जैसे जैसे आप इन्वर्स का कैलकुलेशन में उसका ज़रूरत पड़ेगी। अब चलिए इस आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि हम एडजॉइंट जो सखंडज है उसका उपयोग करके हम किसी मैट्रिक्स का किसी आव्यूह का व्युत्क्रम कैसे ज्ञात करते हैं। तो चलिए देखते हैं। तो इसके लिए हम प्रमेय 4 देखते हैं। प्रमेय 4 क्या है, जो हमारा थियरम 4। इस हिसाब से अगर कोई मैट्रिक्स वर्ग आव्यूह ए है, राइट, और इसका ए अगर कोई वर्ग आव्यूह है और इसका हमारा व्युत्क्रम तभी संभव होगा जब ये व्युत्क्रमणीय आव्यूह हो, मतलब डिटर्मिनेंट ए इज नॉट इक्वल टू 0, तभी हमारा एक इन्वर्स ज्ञात होगा। तो उस स्थिति में हम, जैसा कि आपने आव्यूह जब हम पढ़ रहे थे उसमें हमने देखा था कि कोई वर्ग आव्यूह है और इस प्रकार कोई बी आव्यूह इस प्रकार है, या कोई आप इसे बी ए भी लिख सकते हैं, कुछ इस प्रकार है कि जो हमारा इसका जो है ये हमारा तत्समक आव्यूह देता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बराबर होता है उनका गुणनफल। तो इस स्थिति में जो हमारा बी है उसे हम कहते हैं इनवर्स ऑफ ए, राइट। ए का व्युत्क्रम है, या हम कह सकते हैं ए बी का व्युत्क्रम है, राइट, दोनों कह सकते हैं। तो अगर ये कंडीशन है तो इस प्रकार जो हमारा ए अगर कोई ए का इन्वर्स एग्जिस्ट करता है तो ए इन्वर्स होगा हमारा इन्वर्स यहाँ पे बी, इस हिसाब से जो अगर ए बी इक्वल टू आई हो, राइट। तो उसी प्रॉपर्टी का हम यहाँ पे यूज करते हैं। हम ये देखते हैं कि मान लीजिए हमारा कोई जो हमारा ये व्युत्क्रमणीय आव्यूह है, मतलब डिटर्मिनेंट ए 0 नहीं है, तो उस स्थिति में अगर हम लिखें ये प्रॉपर्टी देखें जो हमने अभी थोड़ी देर पहले अपने थियरम 1 में देखा था कि डिटर्मिनेंट जो ए है और उसका जो एडजॉइंट ए है, राइट, ये बराबर होता है एडजॉइंट ए या ए का मल्टीप्लाई राइट साइड, ये हमारा डिटर्मिनेंट ए इंटू आई के बराबर होगा, राइट। तो आप इसको इधर डिवाइड कर दें तो आप लिख सकते हैं इसको ए इंटू डिटर्मिनेंट ए एडजॉइंट ए, राइट, इक्वल टू आप इसको लिख सकते हैं एडजॉइंट ए का यहाँ पे डिटर्मिनेंट इनटू ए, राइट। तो अब देखिए ये हमारा किसके बराबर हो रहा है, आई के बराबर हो रहा है। तो रिमेंबर जैसा हमने कहा कि ए बी इक्वल टू बी ए इक्वल टू आई है, इस प्रकार है, तो जो बी होगा उसका इक्वल टू ए इनवर्स होगा, राइट। तो सेम प्रॉपर्टी का यूज करते हुए आप यहाँ पे देखें कि ये अगर हमारा बी के बराबर होगा तो यहाँ पे जो बी होगा वो हमारा ए इनवर्स होगा, वो क्या होगा 1 डिटर्मिनेंट ए एडजॉइंट ऑफ ए, राइट। तो देखिए कैसे आपने सेम कॉन्सेप्ट का यूटिलाइज करके जो प्रॉपर्टी है उसका यूटिलाइज करके आपने प्राप्त कर लिया कि कैसे डिटर्मिनेंट का यूज करके और एडजॉइंट का यूज करके आप किसी मैट्रिक्स का इन्वर्स ज्ञात कर सकते हैं। तो चलिए इससे संबंधित एक उदाहरण देख लेते हैं। तो मान लीजिए एक एग्जाम्पल है आपका कि कोई मैट्रिक्स ए दिया हुआ है, राइट। मान लीजिए एक 1 3 3 1 4 3 1 3 4, राइट। तो अब इसका हमको क्या करना है, ए इनवर्स ज्ञात करना है। तो कैसे ज्ञात करेंगे, तो सबसे पहले तो हम देखेंगे कि इसकी डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या है, राइट। डिटर्मिनेंट की वैल्यू कैसे ज्ञात करेंगे, हम करेंगे मान लीजिए इस रो के एक्सपेंड करते हैं तो हमारा ए हो जाएगा यहाँ पे 16 माइनस 9, ये होगा -3, और ये हो जाएगा 4 -3 प्लस ये हो गया -3 हो गया, राइट। और यहाँ पे आपका हो जाएगा, इसको छोड़ेंगे तो 3 - 4, राइट। तो आपका यहाँ पे क्या मिलेगा, आपको मिलेगा 7 - 3, sorry, here it is plus, so this will be plus, right, so it will be -3 here। तो ये आपको मिलेगा 1 which is not equal to 0, राइट। तो हमारा ये नॉन सिंगुलर हो गया, व्युत्क्रमणीय भी हो सकता है, राइट। तो अब इस स्थिति में हमारा जो इनवर्स होगा, ए इनवर्स होगा, वो क्या होगा, हम लिख सकते हैं डिटर्मिनेंट ए और जो हमारा एडजॉइंट होगा एडजॉइंट ऑफ ए, राइट। तो अगर डिटर्मिनेंट ए हमने ऑलरेडी ज्ञात कर रखा है तो ये हमारा एक के बराबर होगा, तो इसका जो इनवर्स होगा हमारा एडजॉइंट ए अगर हमको पता चल जाए तो मिल जाएगा। तो एडजॉइंट ए ज्ञात करने के लिए आपको क्या करना होगा, एडजॉइंट ए आपका क्या होगा, आपका एक मैट्रिक्स होगा जिसमें आपका हर एलिमेंट का जो रो है उसमें कॉलम हो जाएगा। तो A12 A13
A21, A22, A23, A31, A32, A33, राइट। तो ये आपके सारे एलिमेंट ज्ञात हो जाए तो आपका एडजॉइंट मिल जाएगा। तो आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं यहाँ से। इसका एलिमेंट क्या होगा, तो माइनस आपका क्या होगा, A11 -1 टू द पावर 1 + 1, और जो हमारा ये रो और ये कॉलम छोड़ के जो डिटरमिनेंट बचेगा उसकी वैल्यू तो 4 4 16 -9 आपकी मिलेगी 7, राइट। तो ये आपका हो जाएगा 7 = 7। सिमिलरली आप सारे एलिमेंट ज्ञात कर सकते हैं। आपका A12 मिल जाएगा आपका -1, A13 मिल जाएगा आपका -1, A4, A14, A21 मिल जाएगा आपका -3, A22 मिल जाएगा आपका 1, A23 आप सॉल्व करेंगे, बहुत ईजी है, आप खुद निकाल सकते हैं इसे। तो A31 = -3, A32 = 0 एंड A33 = 1, राइट। तो आप ये सारे करस्पॉन्डिंग वैल्यू इसमें भर दीजिए तो आपको मिलेगा जो A इनवर्स होगा 1/1, और ये जो मैट्रिक्स होगा उसे आप फिल कर दीजिए तो आपका ये बन जाएगा 7 -3 -3 -1 1 0 -1 0 1, राइट। तो ये हो गया आपका जो इनवर्स, सिंपली आपने क्या कर लिया, -3 -3 -1 1 0 -1 0 1, राइट। तो ये हो गया कैसे आप इनवर्स ज्ञात करें। तो देखिए कैसे हमने देखा कि एडजॉइंट क्या होता है, जो सखंडज क्या होता है, जो परिवर्त कैसे ज्ञात करते हैं, उसका हर अवयव का जो कोफैक्टर होता है, जो सखंड होता है उसके जो अवयव बनता है उससे बनता है, उसका जो परिवर्त होता है वही उस अवयव का सखंडज होता है। उससे रिलेटेड कुछ हमने प्रॉपर्टीज देखा कि कैसे डिटर्मिनेंट को मल्टीप्लाई करते हैं, उनका साड़िक जो होता है किसी अवयव का, जो प्रोडक्ट अवयव है जो नॉन सिंगुलर जो व्युत्क्रमणीय है, उनका जो प्रोडक्ट होगा इंडिविजुअल अवयव के गुणनफल के बराबर होगा। और उस प्रॉपर्टी का उपयोग करके हम किसी अवयव का उसके सखंडज के अवयव का गुणनफल जो होता है वो उसके डिटर्मिनेंट के बराबर होता है, उसके साड़िक अवयव के साड़िक के बराबर होता है। तो ये सारे प्रॉपर्टी को यूटिलाइज करके हमने इनवर्स का वैल्यू ज्ञात किया। तो ये सारे प्रॉपर्टी आप याद रखें, इसका बहुत ही महत्व, बहुत उपयोग करेंगे, बहुत सारे कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम आप सॉल्व कर सकते हैं इसका उपयोग करके। तो ये तो हो गया हमारा सखंडज और व्युत्क्रम कैसे ज्ञात करते हैं। अब हम अपने अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे कि कैसे जो हमारा साड़िक है और अवयव का इसका कैसे हम उपयोग करते हैं, इससे संबंधित कुछ सिंपल एग्जाम्पल्स देखेंगे। तो चलिए उसे हम डिस्कस करते हैं अपने अगले लेक्चर में। तब तक के लिए धन्यवाद।